नमस्कार। एक जमीन का टुकड़ा जिसके लिए खड़े हो गए हैं कई दावेदार, एक जमीन की मालिकियत जिसके लिए खिंच गई है तलवारें, वही जमीन जिसे वहां के निवासी अपनी रह गुजर समझते हैं, उसी जमीन पर चढ़ाई कर दी है कुछ लोगों ने जो उसे अपना बताकर दावे कर रहे हैं। कागज दोनों के पास है, मालिकियत दोनों जता रहे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गांव, ये जगह, ये बसेरा किसका है? क्या ये गांव उनका है जो यहाँ बरसों से रह रहे, या ये गांव उनका है जो दावा कर रहे कि उनके पूर्वजों ने ये जमीन कभी बेची ही नहीं? दरअसल राजधानी रांची के लटमा गांव क्षेत्र में एक अजीबोगरीब विवाद उत्पन्न हो गया है। यहाँ एक जमीन की दावेदारी को लेकर दो समुदाय आमने सामने हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये स्थान HEC के विस्थापितों को साल 1961 में पुनर्वास के रूप में सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। इस जमीन को उन बेघरों को सरकार द्वारा प्रदान किया गया था जिनके घर उजाड़ दिए गए थे। सालों से ये लोग यहीं अपना गुजर बसर करते हुए जीवन यापन कर रहे थे। फिर अचानक एक दिन इस जमीन के कुछ नए दावेदार सामने आ गए और इन विस्थापितों को जमीन खाली करने को कहा। इस मामले को लेकर जब विवाद गहराया तो बाद में मौखिक से आगे बढ़कर कागजी तक कार्रवाई पहुंची, जिसमें यह बताया गया कि विस्थापित गांव नया लटमा को पुनर्वास के लिए हेतु और हिसाग मौजा में रैयतों से जमीन अधिग्रहित कर बसाया गया था। रघुवर दास के कार्यकाल में ही सभी विस्थापित परिवार के नाम से म्यूटेशन हो गया। अब बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में खतियानी रैयत खतियान के आधार पर भूमाफियाओं के सहयोग से अधिग्रहित भूमि को खतियान के आधार पर पूरे गांव की रजिस्ट्री कर दी गई है, जबकि खतियानी रैयतों की जमाबंदी 0 है। वहीं इस गांव की जमीन को अपना बताने वाले लोगों ने अब इस बात को लेकर गांव के लोगों पर चढ़ाई कर दी है। इस प्रकार नए दावेदारों के धमकाने से वहां के बाशिंदे भी परेशान होकर सामने आ गए हैं। इसके बाद मामला बढ़ गया। बताया जा रहा है कि इस पूरी भूमि में गड़बड़ी अंचल अधिकारी की ओर से हुई है। वहां के निवासियों ने अपने कागजात दिखाकर ये कहा है कि नया लटमा की जमीन जो उन्हें प्रदान की गई थी, उस जमीन को विभाग द्वारा समेटते हुए रजिस्ट्री करके रसीद काट दिया गया है। इस मामले में उस जमीन जिसे सरकार ने विस्थापितों को दिया था, उस पर दूसरे समुदाय के लोग अपना दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस जमीन की कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है, ये उनके पूर्वजों की जमीन है। अब एक ही जमीन के 2 कागज लेकर 2 समुदाय आमने सामने हैं। बड़ा सवाल है कि इस जमीन के 2 कागज कैसे हो सकते हैं? ये बड़ा प्रश्न है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि विवादित भूमि को लेकर दोनों पक्ष में गहमागहमी बड़ी हिंसा में बदल सकती है। बता दें, इसके विरोध में बंधन कच्छप की अध्यक्षता में पूरे लटमा ग्राम की बैठक मैदान में हुई। वहीं बंधन ने बताया कि इसे लेकर उन्होंने हटिया विधायक नवीन जायसवाल का रुख भी किया था, परंतु विधायक की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। बंधन ने कहा कि ब्लॉक की बड़ी गलती है, जब सरकार ने हमें बसाया था तो पुराने रैयत को रसीद कैसे काट दिया गया? ये लोगों को लड़ाने का कार्य किया गया है। बाकायदा इस जमीन को हम गांव वालों को अलॉट किया गया था, इसका कागज हमारे पास है। फिर अंचल अधिकारी ने इस जमीन की रसीद कैसे कटवा दी? बताते चले, नया लटमा गांव का ये मामला जमीन गड़बड़ी का प्रतीत हो रहा है, जिससे पुराने रैयतों की जमीन को सरकार ने विस्थापितों को प्रदान किया। विस्थापित 1961 से यहाँ रह रहे और फिर इसी जमीन की रसीद काट दी गई, जिससे पुराने रैयत ही अपना मालिकाना हक जताने लगे। इस मामले को लेकर गाँव वाले सीधे अंचल अधिकारी को दोषी मान रहे हैं। जमीन है, इसमें नापी करके काम लगाया गया। काम लगाने के बाद उसमें मुस्लिम जो खतियानी होल्डर हैं, वो आए और उनका कहना है कि जमीन हमारा है, आपको एकीसी द्वारा अलॉट नहीं किया गया है, सरकार द्वारा अलॉट नहीं किया गया है। इसी पे नया चर्चा हुआ। उनका धीरे धीरे बात खुलते गया। बात खुला, उनका कहना है कि पूरा लटमा गांव एक्वायर नहीं हुआ है, आप लोग हवा में हैं। इन द सेंस कि आप लोग के पास कुछ कागज नहीं है, पूरा लटमा गांव है, जब चाहें तब हम हटा देंगे। इस टाइप का बात सामने आया, रखा गया। दर परत दर खुलते गया। हम लोग भी आगे बढ़े, हम लोग अपना आवंटन लिस्ट निकाले। उसके बाद सबको मिलाया गया, तो PO के पास गए, DC के पास गए, मुख्यमंत्री के पास तक ही गए हैं लेटर के द्वारा, रक्षा मंत्री के पास भी गए हैं। अब इस पे पदों का चर्चा, समर्थन चाहिए कि लटमा गांव को कैसे बचाया जाए। मेन मुद्दा यही है। बहरहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।